नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। देखते हैं, भोजन का पाचन एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से होता है। जिस तरीके से हमारे भोजन में शरीर में भोजन जाता है, जब तक निकल नहीं आता है मलद्वार के माध्यम से, उस भाग को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पहला पार्ट होता है मुख गुहा में लार ग्रंथियां मिलती हैं और फूड पैड दांत नली के माध्यम से भोजन जाता है आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। और उसके बाद आमाशय से छोटी आंत में भोजन जाएगा। छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ मलद्वार के माध्यम से इसका निष्कासन होता है। यकृत इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा गया है। देखते हैं आगे इसका पार्ट 1 बाय 1 इस पार्ट को हम समझेंगे। अभी हमने फिगर में समझा था कौन पार्ट कहाँ पे स्थित है। अब हमने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल में क्या, हाँ, भोजन मुख में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल को हमने विभिन्न भागों में डिवाइड किया। पहले भोजन जाएगा मुख गुहा में। कहाँ जाएगा? मुख गुहा में भोजन जाएगा। वहाँ पे लार ग्रंथियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलेंगे जो भोजन को पाचन करने में सहायक होंगे। फिर जाएगा भोजन ग्रास नली में भोजन जब जाएगा तो ग्रास नली के माध्यम भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय बोलते हैं इसमें स्टोमच। क्या बोलते हैं? स्टोमच। उसके बाद हम छोटी आंत में भोजन को छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई है लगभग 6.25 मीटर। फिर भोजन जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन जाएगा। उसके बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जिससे हमें कभी कभी क्या हो जाता है कि बड़ी आंत में दूषित जल पीने से डायरिया नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? भोजन मलद्वार के माध्यम से या एनस के माध्यम से, इंग्लिश में बोलते हैं एनस के माध्यम से भोजन बाहर निकल जाता है। जब भोजन मुख में होता है तो उसे बोलते हैं बोलस। बोलते हैं मुख से जब भोजन जाएगा आमाशय में तब बोलस बोलते हैं। आमाशय से भोजन जब जाएगा तो उसे बोलते हैं कायम। भोजन को बोलते हैं कायम। जब भोजन बोलस मुख में था तब बोलस बोला, आमाशय पेट में आ गया तो कायम बोला। जब आमाशय से छोटी आंत भोजन आता है तो उसे बोलते हैं कायल बनकर ही भोजन मलद्वार के माध्यम से निकलता है। अब हम पढ़ेंगे आगे पाचन क्या है, पाचन कैसी प्रक्रिया, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पाचन जब सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो इस तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। अब पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन और जल। इन तत्वों में किसका पाचन होता है और किसका अवशोषण होता है? देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, जबकि खनिज लवण, विटामिन और जल का शरीर में अवशोषण होता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्योंकि जब हम भोजन को मुख में चबाते हैं, भोजन को हमने मुख में चबाया तो ये कैसी प्रक्रिया होगी? फिजियो क्रिया होगी। जब भोजन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिल गए और विभिन्न प्रकार के मिल जाते हैं तो ये कैसी की प्रक्रिया होगी? केमिकल प्रक्रिया होगी। अब हम मुख गुहा को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली के बारे के बाद आमाशय पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे और फिर बड़ी आंत के बारे में जानकारी देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का भाग फर्स्ट देखेंगे मुख गुहा, जिसको हम बोलते हैं माउथ ओरल फैकल कैविटी। इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली ग्रंथि पैरोटिड, दूसरी सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। इसमें क्या कि सबसे पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिससे क्या इस ग्रंथि से सर्प में जहर निकलता है। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी एंजाइम कहा गया, क्योंकि ये हमारे बहुत से शरीर में मुख में विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु पनप जाते हैं, तो ये एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम उन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे जीवाणुनाशी एंजाइम कहा गया है। टायलिन और डाइस्टेज एंजाइम ये मुख में ही पाए जाते हैं, जो भोजन में विभिन्न प्रकार के स्टार्च, मंड या चोकर बात की होती है। स्टार्च, मंड, चोकर का पाचन करता है टायलिन और डाइस्टेज। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा या मुलायम करना। भोजन को जब चिपचिपा मुलायम हो जाएगा तो ग्रास नली के माध्यम से, इसके माध्यम से ग्रास नली के माध्यम से आमाशय से आसानी से चला जाएगा। भोजन को
ग्रास नली के माध्यम से भोजन को ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाना या ढकेलना को बोलते हैं क्रमान कुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमान कुंचन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भोजन कभी भी धीरे धीरे भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है। अब हम अगली वीडियो के पार्ट में देखेंगे ग्रास नली पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।